वेलकम टू ओटी एजुकेशन। और आज के लेक्चर से हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा मॉड्यूल 1 हमने ख़त्म कर दिया। मॉड्यूल 1 में डायोड फैमिली से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे हम वो कर चुके हैं। मल्टीप्लायर सर्किट, क्लैम्पर, क्लिपर और पीक डिटेक्टर सर्किट, डायोड के बेसिक्स और डायोड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो हमने मॉड्यूल 1 में कंप्लीट कर लिए। मॉड्यूल सेकंड में, जो सेकंड मॉड्यूल आज से स्टार्ट हो रहा है, मॉड्यूल 2 में हम सिर्फ ओपैम्प करेंगे। इस मॉड्यूल में मैं ओपैम्प को बेसिक से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे। अगर आपने इससे पहले कभी ओपैम्प नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल इसको ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल इनिशियल बेसिक आपको बताऊंगा, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे धीरे धीरे जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं ओपैम्प स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये जो मॉड्यूल है, जैसे फर्स्ट मॉड्यूल मैंने रखा था उसमें क्लासेस की जो ड्यूरेशन थी, जो लेक्चर की ड्यूरेशन थी वो मिनिमम 15 मिनट से और मैक्सिमम 1 आवर के बीच होती थी। तो क्योंकि उसमें फर्स्ट मॉड्यूल था वो, और एक इंटरेस्ट बिल्डअप करना था आपका, मैंने छोटी वीडियोस बनाई उसमें और काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट में उसको डिवाइड किया। मॉड्यूल सेकंड में हम इतना इंटेंस नहीं रखेंगे चीज़ों को, थोड़ा सा लाइट रखेंगे, थोड़ा सा इस मॉड्यूल को कैजुअल करेंगे, थोड़ा सा लाइट, मतलब इंटेंस इतना माहौल नहीं बनाएंगे। क्लासेस की लेंथ थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ओपैप में काफ़ी कुछ होता है बताने के लिए, और मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम मैं 1 आवर में कंप्लीट कर पाऊँ। बट कभी कभी 1 आवर में नहीं कंप्लीट कर पाया तो क्लासेस की लेंथ लंबी हो सकती है। तो उस केस में हम डिसाइड कर लेंगे, देख लेंगे बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेंगे, या आप रिकॉर्डेड अगर लेक्चर देखोगे तो आप तो अपने आप ब्रेक ले सकते हो लेक्चर को पॉज करके। इसके अलावा ट्राई करेंगे कि ये जो मॉड्यूल सेकंड है ये थोड़ा सा पहले वाले मॉड्यूल से थोड़ा सा लाइट हो, इतना इंटेंस ना हो, और थोड़ा माहौल को भी लाइट करेंगे। और बीच बीच में ब्रेक, थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेंगे। और अगर आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो आप अपने आप से अपने अकॉर्डिंगली इस लेक्चर को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेस्ट ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि अगर आप एक बार लेक्चर स्टार्ट कर लें तो इसके हिसाब से ही चले, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा कि मैं लेक्चर में आपको बीच बीच में 2 या 3 मिनट का ब्रेक दे दूँ। और चीज़ों को इतना इंटेंस, जैसे मॉड्यूल 1 में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया था, सिर्फ हमने बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पे बात की थी, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मॉड्यूल में मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें करूँगा, नॉर्मल बातें करेंगे। अपना इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों से, और कंसेप्ट भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मॉड्यूल को थोड़ा सा लाइट रखेंगे, इतना इंटेंस नहीं करेंगे जितना फर्स्ट मॉड्यूल था। तो आज के जो लेक्चर में मैं ओपैम्प कराऊंगा आपको, बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। ओपैम्प के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आज इस क्लास में आपको पता लग जाएगा कि ओपैम्प होता क्या है, क्या चीज़ है, और कैसे इसको डील करना है। ईएसई में और गेट में, दोनों में ओपैम्प से काफ़ी अच्छा वेटेज आता है, काफ़ी अच्छे वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। और इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है गेट में भी, और ईएससी में भी, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपैम्प की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो ओपैम्प को समझना अच्छे से बनता है। और ओपैम्प को समझेंगे कैसे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके एडवांस लेवल पे जाएंगे। काफ़ी कुछ है ओपैम्प में समझाने के लिए। तो मॉड्यूल 2 बड़ा तो होने वाला है, बट इसमें थोड़ा सा आपको मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा कैजुअल माहौल रखा जाए, इतना ज़्यादा इंटेंस माहौल ना रखा जाए, सो दैट आपको थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा आए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा, और ओपैम्प से हम स्टार्ट कर देते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली इसका पूरा नाम है, ओपैम्प हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम इसे बोलते हैं। तो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है? एम्पलीफायर से आपको क्या लगता है? एम्पलीफायर से सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। स्पेसिफिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जो एसी और डीसी दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो सबसे पहले तो ये कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ ओपैम्प से रिलेटेड, आप इन पॉइंट्स को एज इट इज़ नोट कर लीजिए, बेसिक पॉइंट्स हैं, समझने में आसानी कर देंगे हमारी ओपैम्प को। तो पहले क्या है, ओपैम्प जो है वो एसी एंड डीसी दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। सेकंड, एम्पलीफाई कर देता है, वो मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा स्टेटमेंट, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें मेंशन कर देना। ओपैम्प amplifies both AC and DC. Op amp is a
हाई गेन डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर इसे डीसी एम्पलीफायर भी बोलते हैं। यहाँ पर जो डीसी है ना वो डायरेक्ट करंट नहीं है, डायरेक्ट कपल है। कहीं पर डीसी लिखा देखा तो डायरेक्ट करंट मत सोच लेना, वो डायरेक्ट कपल है। डायोड तो एसी और डीसी दोनों तरह के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डीसी एम्पलीफायर अलग होता है और एसी एम्पलीफायर अलग होता है। डायोड बोथ डीसी एंड एसी दोनों सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकता है। और ये एक डायोड की एडवांटेज भी है कि ये डीसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर देता है एसी के साथ साथ। एडवांटेजेस में आता है, पॉइंट बहुत छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट भी हैं। वन लाइनर क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम्स में, नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बन जाते हैं इनसे, और ये पता भी होना चाहिए बेसिकली। हाई गेन डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 0 to 10⁻⁶ हर्ट्स, ये इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी के बीच में ऑप एम्प काम करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो ऑप एम्प है वो एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिवाइस है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब क्योंकि मैंने ये बता दिया वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, याद रखने के लिए थोड़ा सा और भी देख लेते हैं और डिवाइसेस क्या होती हैं। जैसे कि बीजेटी जो है हमारा, वो हमारा करंट कंट्रोल करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स डिवाइस होती है। इसके अलावा हमारे जो मॉसफेट होते हैं और जेफेट, ये हमारे वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होते हैं। और जो ओप एम्प होता है हमारा, ये ओप एम्प है, ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस पे वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं कि ओप एम्प एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है ओप एम्प के बारे में। इसके बाद इसका हम सिंबल, जो ओप एम्प का सिंबल है जो आप देखते हैं एक डायोड की तरह सिंबल बना होता है, बड़ा डायोड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं। तो ओप एम्प के सिंबल पे आते हैं। जो ओप एम्प का सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये एक ट्रायंगल बना होता है ऐसे, और ये उसकी 5 टाइप की पिन होती हैं, 5 पिन्स होती हैं, ये आउटपुट में ऐसे निकली होती हैं। हर पिन का अपना एक नाम होता है, नाम भी बताता हूँ। ये आउटपुट पिन होती है, ये VCC, दिस वन इज VEE, this one called inverting terminal, this one, and this is non inverting टर्मिनल, दिस वन। तो जहाँ पर नेगेटिव साइन मार्क होता है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर इस टर्मिनल को हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जहाँ पर पॉजिटिव है उसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल।
ये हमारे पास दो पिन है VCC VE, सिग्निफिकेंट इनका भी बताता हूँ, और यहाँ से हम ओप एम्प का आउटपुट लेते हैं। ये जो है ये ओप एम्प का सिंबल है, स्ट्रक्चर नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर ओप एम्प का अलग होता है। जैसे डायोड का सिंबल हमने बना रखा है, डायोड इंटरनली डायोड का जो स्कीमेटिक होता है वो अलग होता है। वो सिंबल जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये डायोड का सिंबल है, ऐसे ही ये ओप एम्प का सिंबल है। ओप एम्प का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, ये मैं सोच रहा हूँ ओप एम्प ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें हम, ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं बीच में, मोस्ट प्रोबेबली बीच में ही हम डायोड का गेन लिख देते हैं। AOL मतलब ओपन लूप गेन। ए को गेन को हम ए से डिनोट करते हैं, और OL का मतलब ओपन लूप गेन। ओपन लूप क्यों? कंट्रोल सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओपन लूप से मतलब मैंने कोई भी कनेक्शन ओप एम्प का आउटपुट से इनपुट का कोई भी कनेक्शन नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स इसमें कोई भी फीडबैक नहीं है, ओपन है, कहीं से भी कोई कनेक्टेड पिंस नहीं है ना, कोई भी दो पिन आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये ओपन है। इसलिए इसको ओपन लूप गेन बोलते हैं। जो भी ओपन लूप की गेन की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिखते हैं ओप एम्प की, ठीक है। ओपन लूप गेन की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो ओप एम्प का जो आउटपुट है वो ये है। ओपन लूप गेन जो होता है ओप एम्प का, दैट इज AOL, उसकी जो वैल्यू होती है वो V आउटपुट अपॉन V इनपुट होती है, ठीक है। ये ओप एम्प के ओपन लूप गेन की वैल्यू होती है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ओपन लूप गेन की वैल्यू होती है। किसी भी एम्पलीफायर में जो उसका गेन होता है वो क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। गेन का मतलब क्या होता है? कितनी वैल्यू से कोई एम्पलीफायर इनपुट को एम्पलीफाई कर रहा है। तो ये वही बता रहा है कि अगर मैं यहाँ पर आउटपुट निकालूँ तो आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा? वी आउटपुट। इनपुट को इधर ले जाते हैं और आउटपुट मेरा आ जाएगा। वी आउटपुट क्या होगा? AOL ओपन लूप गेन इनटू V इनपुट, ठीक है। तो मेरा आउटपुट निकल जाएगा। जितना मैं इनपुट दूंगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और मेरे को आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये एम्पलीफाई कर रहा है। अगर मेरा इनपुट 5 वोल्ट है और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन है वो 1000 है, तो 5 इंटू 1000 आउटपुट मेरा क्या मिल जाएगा मेरे को? 5000। इनपुट में क्या दे रहा था? 5 वोल्ट, आउटपुट क्या मिल रहा है? 5000 वोल्ट। तो ये हमारा एम्पलीफाई कर रहा है इनपुट को, तो इसलिए इसको एम्पलीफायर बोलते हैं। इतना तो आपको समझ आया। आउटपुट का फॉर्मूला मैंने यहीं से निकाल दिया। गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट, और आउटपुट यहाँ से निकल जाएगा गेन इनटू इनपुट। अब आपको ये थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि इनपुट क्या है। इनपुट का मतलब मेरा क्या है? इनपुट में तो दो टर्मिनल है, तो दो टर्मिनल में से कौन सा हम इनपुट लें ये नहीं पता लग रहा। ये एक नेगेटिव साइन लगा है, ये वाला टर्मिनल है जिसे हम इन्वर्टिंग टर्मिनल बोल रहे हैं, और एक पॉजिटिव साइन लगा है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो इसमें से इनपुट कौन सा होगा हमारा? दोनों होंगे या कोई एक होगा? तो इसके लिए आप देखो, जो ऑप एम्प का इनपुट होता है ना, वी इन, उसे हम VD भी बोलते हैं। VD नोटेशन है इनपुट की, वो होती है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। ये हमारा इनपुट निकालने का तरीका होता है कि जो भी सिग्नल हम उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं, अगर हम उसमें से उसका इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस कर दें, इन्वर्टिंग टर्मिनल का सिग्नल माइनस कर दें, तो हमारे पास इनपुट आ जाएगा। इन्वर्टिंग टर्मिनल को VI से भी डिनोट करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग को VNI, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास VD कितना आ गया? V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। ये तो हुआ, ये तो मैंने ऊपर बताया। किसी भी ओप एम्प का इनपुट जो होता है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। तो इनपुट मुझे पता लग गया, इनपुट को VD भी बोलते हैं। हम ओप एम्प में इनपुट को एज अ VD ही ट्रीट करेंगे, VD ही लेंगे। तो जहाँ पर भी VD लिखा समझ जाना वो इनपुट है। तो यहाँ पर अगर देखो, आउटपुट तो हमें दिख रहा था, ओपन लूप गेन भी हमें यहाँ पर दिया होगा। इनपुट क्या होगा? इनपुट हमें निकालना पड़ेगा। इनपुट कैसे निकालेंगे? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल, मैंने बता दिया, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लूँ इस वाले फॉर्मूले को, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब अगर मैं इसमें इनपुट की वैल्यू डालता हूँ AOL इनटू
वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी इन्वर्टिंग। ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया, बस मैंने इनपुट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो अब आपको ये सारा पता लग गया है, ये दोनों टर्मिनल्स पता लगे, आउटपुट पता लग गया। अब आते हैं इन दोनों टर्मिनल्स पे, ये VCC और VEE क्या है। देखो VCC क्या है, यहाँ पर VCC की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि पॉजिटिव होगी, और VEE की एमिटर टू एमिटर की कोई वैल्यू होगी जो कि नेगेटिव होगी। कंफ्यूज मत होना, अभी धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ओप एम्प आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, पढ़ा नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, तब भी मैं बता रहा हूँ आपको, ओप एम्प आ जाएगा। धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहिए। देखो ये VCC वैल्यू पॉजिटिव में होती है, VEE नेगेटिव में होती है। ये क्या है एक्चुअली, ये डिसाइड करती हैं किसी भी ओप एम्प का, किसी भी ओप एम्प से मतलब ऑपरेशनल ओप एम्प का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट। ये जो पिन्स हैं ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट डिसाइड करती हैं। कैसे कि ओप एम्प में जो VCC की वैल्यू है और जो VEE की वैल्यू है, इस लिमिट के बीच में ही आउटपुट आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर VCC की वैल्यू 10 वोल्ट है और यहाँ पर VEE की वैल्यू -10 वोल्ट है, तो ओप एम्प का जो आउटपुट होगा वो -10 टू 10 वोल्ट के बीच ही होगा। ओप एम्प का आउटपुट -10 टू 10 वोल्ट के बीच होगा, और ना तो ओप एम्प का आउटपुट -10 से नीचे जा सकता है, ना ही ओप एम्प का आउटपुट 10 वोल्ट से ऊपर जा सकता है। ये डिसाइड करते हैं VCC और VEE कि ओप एम्प का आउटपुट किन दो ब्रैकेट्स के बीच लिमिट करना है। कभी भी किसी भी ओप एम्प में ओप एम्प का आउटपुट इन दोनों वैल्यूज से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो जो वैल्यू VCC की होती है यहाँ पर, वही वैल्यू VEE की होती है, बट वो अपोजिट होती है। तो कभी हम देखें तो VCC का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू VEE का मैग्नीट्यूड भी होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है अगर मैं साइन हटा दूँ तो, ठीक है। दैट मीन्स 10 वोल्ट, इस एग्जाम्पल के अगर मैं लेकर चलूँ तो 10 वोल्ट, 10 इक्वल टू 10, ठीक है। इसलिए कभी कभी हम यहाँ पर VEE ना लिख के इसको -VCC भी लिख देते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपको दिखने को मिल जाएगा। ओप एम्प का सिंबल बना होगा, ये +VCC -VCC प्लस 10 वोल्ट। एग्जाम्पल के लिए 10 वोल्ट लिया मैंने, 10 वोल्ट हमेशा नहीं होता, एग्जाम्पल के लिए लिया है, नॉर्मल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 10 वोल्ट हुआ तो यहाँ पर -10 वोल्ट होगा, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही होता है। नॉर्मली जनरली अगर हम ओप एम्प की बात करें तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसकी अपोजिट यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है, नॉर्मली बोल रहा हूँ। ये VCC और -VCC +VCC -VCC हम इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, वो अलग होता है, साइन अलग होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वोल्टेज आ गई, ओके। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया इनका सिग्निफिकेंट क्या है। जो VCC और VEE है इनका सिग्निफिकेंट क्या है कि ये ओप एम्प के आउटपुट को डिसाइड करती हैं, आउटपुट को लिमिट करती हैं। अगर मैं देखूँ ओप एम्प का आउटपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, मैंने अभी तो बताया मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो क्या है, +VCC। इस +VCC पे ओप एम्प सैचुरेट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं उसको कितना भी इनपुट दे लूँ, ओप एम्प का जो आउटपुट है वो +VCC से आगे नहीं जाएगा। 10 वोल्ट अगर मान लिया, एज एज्यूम किया कि एग्जांपल के लिए 10 वोल्ट है यहाँ पर +VCC की वैल्यू, तो ओप एम्प का आउटपुट चाहे मैं इनपुट कितना ही बढ़ा लूँ, ओप एम्प का आउटपुट 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा। 10 वोल्ट उसकी सैचुरेशन वोल्टेज है। तो इसीलिए VCC को प्लस सैचुरेशन वोल्टेज, पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज भी बोलते हैं। इसको मैं पॉजिटिव सैचुरेशन भी बोल सकता हूँ, पॉजिटिव Vset सैचुरेशन, ठीक है। अगर मेरे को आउटपुट का मिनिमम वैल्यू चाहिए, आउटपुट पे ओप एम्प के आउटपुट पे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मेरी मिनिमम वैल्यू -VCC से कम नहीं हो सकती। मैंने बताया कि +VCC और -VCC डिसाइड करती हैं ओप एम्प के आउटपुट को। तो ओप एम्प की वैल्यू -VCC से कम नहीं हो सकती। दैट मीन्स एग्जाम्पल के लिए जो मैंने वैल्यू ली थी 10 वोल्ट और -10 वोल्ट, दैट मीन्स -10 वोल्ट से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब ये मेरी नेगेटिव लिमिट डिसाइड कर रहा है, नेगेटिव सैचुरेशन पॉइंट बता रहा है कि इसके बाद ओप एम्प का आउटपुट सैचुरेट हो जाएगा। इसके बाद ओप एम्प का आउटपुट सैचुरेट हो जाएगा, दैट मीन्स वो लास्ट वैल्यू है जहाँ पर ओप एम्प आउटपुट दे सकता है। तो बेसिकली ओप एम्प का आउटपुट कहाँ कहाँ सैचुरेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ सैचुरेटेड हो रहा है, ये ओप एम्प का आउटपुट है, ये +VCC से ज़्यादा हो सकता है और -VCC से कम हो सकता है। सेम एज इट इज़
अगर मैं देखूं VCC हमारा V सैचुरेशन हो गया, प्लस V सैचुरेशन से ज़्यादा हो सकता है और माइनस V सैचुरेशन से कम हो सकता है। ठीक है, ये देखो ओप एम्प का आउटपुट प्लस V सैचुरेशन से, उल्टा लिख दिया, माइनस V सैचुरेशन माइनस VCC से ज़्यादा होगा और प्लस VCC से कम होगा। ऐसे ही माइनस V सैचुरेशन से ज़्यादा होगा और प्लस V सैचुरेशन से कम होगा। ठीक है, ओप एम्प का आउटपुट इन दो ब्रैकेट के बीच ट्राई करता है, इससे कम नहीं हो सकता और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये लिमिट डिसाइड करती हैं, जो VCC और प्लस VCC माइनस VCC वैल्यू है, ये ओप एम्प के आउटपुट की लिमिट डिसाइड करती हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली ओप एम्प है, ओप एम्प के एक टर्मिनल, दो, तीन, चार, पाँच, पाँचों टर्मिनल का सिग्निफिकेंट हमें पता लग गया है। ये दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, जो कि हमारा VD होता है। VD हमारा डिसाइड करता है कि क्या इनपुट हम आउटपुट को क्या इनपुट हम ओप एम्प को दे रहे हैं, और VD निकालने का तरीका क्या है, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। उसके बाद यहाँ से हम ओप एम्प का आउटपुट लेते हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो ओप एम्प का आउटपुट होगा। यहाँ पर ओप एम्प का गेन लिखा होता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर लिखा हो, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में भी लिखा हो सकता है, बट एक नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका है कि हम ओप एम्प का गेन यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ओप एम्प का गेन होता है, गेन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट हमारा गेन होता है। इस वैल्यू से हम आउटपुट निकाल सकते हैं, AOL इंटू वी इनपुट। वी इनपुट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। प्लस VCC और माइनस VCC क्या होता है, प्लस VCC माइनस VCC होता है आपका वो ओप एम्प की लिमिट, कि इस जिस लिमिट के बीच ओप एम्प आउटपुट दे सकता है। अगर माइनस VCC की वैल्यू, एग्जाम्पल के लिए माइनस VCC की वैल्यू 10 वोल्ट है, माइनस VCC की वैल्यू माइनस 10 वोल्ट है, तो माइनस 10 वोल्ट से नीचे ओप एम्प आउटपुट नहीं देगा। और प्लस VCC की वैल्यू प्लस 10 वोल्ट है, तो प्लस 10 वोल्ट से ज़्यादा ओप एम्प आउटपुट नहीं दे सकता। इनपुट में कुछ भी दूँ, ओप एम्प का आउटपुट प्लस 10 वोल्ट ही रहेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना, प्लस VCC माइनस VCC का सिग्निफिकेंट क्या है। ओके, तो अब एक काम करते हैं। ठीक है, बेसिक तो हमें पता लग गया ओप एम्प का। अब ये नॉर्मल ओप एम्प है, और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपको पता लग गया। ठीक है, तो अब मैं इसको रेस कर देता हूँ और आपको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओप एम्प का बेसिक बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। ओप एम्प का बेसिक क्या, ओप एम्प का सिंबल, उसमें जो 5 टर्मिनल मैंने बताया सबका आपको सिग्निफिकेंट समझ आ गया होगा। लाइट लेके चलेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं नहीं भागना हमें। जिसको आता है बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, थोड़ा घूम फिर के आ जाए। और अगर बिल्कुल इनिशियली जिसको पढ़ना है उसको ये समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखें, अगर मैं एक इन्वर्टिंग ओप एम्प बनाऊं, इन्वर्टिंग ओप एम्प किसे बोलेंगे हम, ये देखो, ये मेरे पास एक ओप एम्प है, जिसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मैंने ग्राउंड कर दिया है। यहाँ से ओप एम्प का आउटपुट लेंगे, ये प्लस VCC, ये माइनस VCC, पॉजिटिव टर्मिनल मैंने ओप एम्प का ग्राउंड कर दिया। ये कौन सा टर्मिनल है, V नॉन इन्वर्टिंग। और जो ओप एम्प का इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये V इन्वर्टिंग, इसको मैंने कोई इनपुट दे दिया, कोई भी इनपुट दे दिया, साइनोसॉइडल इनपुट ले लेते हैं एक, ये एक साइनोसॉइडल AC इनपुट मैंने इसको दिया है, ये वाला। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये इनपुट मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इसको दे दिया, और नॉन इन्वर्टिंग इसका ग्राउंड है। इसको हम इन्वर्टिंग ओप एम्प बोलेंगे, क्यों, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग तो मेरा ग्राउंड है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने इनपुट दे दिया। कुछ नहीं, इन्वर्टिंग ओप एम्प यही होता है, यही इन्वर्टिंग ओप एम्प है। अब अगर ये आउटपुट पे देखें, हमें आउटपुट पे क्या देगा, ये इसका ओपन लूप गेन है। ठीक है, ओपन लूप गेन अगर मैं देखूं, AOL का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, AOL का फॉर्मूला बताया था V आउटपुट बाय VD
ठीक है। वी आउटपुट अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ओपन लूप गेन इनटू वी डी, और वी डी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग क्या है, ज़ीरो, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है, तो ज़ीरो माइनस वी इन्वर्टिंग जो कि हमारा सिग्नल होगा जो हम इन्वर्टिंग पे दे रहे हैं। हमारे पास जो आउटपुट की वैल्यू है वी आउटपुट वो आ जाएगी माइनस ए ओ एल वी इन्वर्टिंग। ये मेरे पास आउटपुट आ गया। जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ वो ओप एम्प के गेन से मल्टीप्लाई होगा, और उसमें एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हुआ है, ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस हुआ है, देखो माइनस है ना। इसका मतलब ओप एम्प ने क्या किया, उसको एम्पलीफाई तो किया ही किया, साथ में उसका फेस भी चेंज कर दिया। नेगेटिव साइन जो हमें इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे इनपुट जो सिग्नल है उसका फेस चेंज हो चुका है। फेस चेंज कैसे हो चुका है, अगर भाई मैं इसको 10 साइन ओमेगा टी का सिग्नल दूँ और गेन मेरा ए ओ एल है, गेन मेरा ए ओ एल है, तो आउटपुट पे पता है क्या देगा ये, माइनस ए ओ एल 10 साइन ओमेगा टी, ए ओ एल इंटू माइनस 10 साइन ओमेगा टी। अगर इनपुट पे मैं ये दे रहा हूँ तो आउटपुट पे मेरे को यही देगा, ये माइनस 10 साइन ओमेगा टी। 10 साइन ओमेगा टी ये होता है, तो माइनस 10 साइन ओमेगा टी क्या होगा, फेस चेंज हो गया ना, 180 डिग्री फेस शिफ्ट किया है इसने। तो इन्वर्टिंग ओप एम्प जो है वो 180 डिग्री फेज शिफ्टर है। इन्वर्टिंग ओप एम्प ने 180 डिग्री फेज शिफ्ट किया है इनपुट सिग्नल का। ये इन्वर्टिंग ओप एम्प हो गया हमारा। अभी नॉर्मल सा एग्जांपल बताया, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है इन्वर्टिंग ओप एम्प का, आगे जब आएगा तो आप से धीरे धीरे चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये समझ आया कि इन्वर्टिंग ओप एम्प 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर दिया इसने। कैसे किया, क्योंकि आउटपुट में नेगेटिव साइन आ गया था, और नेगेटिव साइन का मतलब है कि इनपुट पे जो भी हमने सिग्नल दिया था उसका फेज चेंज हो चुका है। मैंने बताया अभी, अगर इनपुट पे 10 साइन ओमेगा टी दिया है तो नेगेटिव आउटपुट पे वो हमें माइनस 10 साइन ओमेगा टी इंटू ए ओल देगा। अब ए ओल गेन पे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, गेन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, गेन की वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, गेन की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसका मतलब जो हमारा सिग्नल है वो नेगेटिव हो गया, और सिग्नल अगर नेगेटिव हो गया 10 साइन ओमेगा टी मैं ऐसे बनाता हूँ तो माइनस 10 साइन ओमेगा टी यही तो बनेगा, है ना, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्टिंग ओप एम्प हो गया। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। चलो मिटाई दिया अब तुम, मैं जो भी बना रहा हूँ ना साथ साथ नोट करते जाओ, क्योंकि फिर मैं इरेज कर रहा हूँ, वैसे आप वीडियो देख रहे हो तो कर ही सकते हो, बाद में पॉज करके बना लो, बट ये नोट करते जाओ। आगे रेफर जब मैं रेफ़र करूँगा तो नोट्स आपको पलट के देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखो नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प को अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प बनाऊँ क्या मतलब, एक नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प देख लेते हैं। नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प में क्या होगा कि जो मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा वो होगा ग्राउंड। ये देखो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया। यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने एक साइनसॉइडल सिग्नल दिया। ये नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प की हम बात कर रहे हैं। इन्वर्टिंग ओप एम्प हमने देख लिया क्या होता है, अब नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प देखते हैं। ये नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है और इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने एक साइनसॉइडल सिग्नल दिया, ठीक है। इन्वर्टिंग टर्मिनल मैंने ग्राउंड कर दिया, नॉन इन्वर्टिंग को कोई इनपुट दिया। ये इनपुट दिया मैंने, आउटपुट में क्या करेगा ये देखो। अब अगर हम देखें यहाँ पर V output will be AOL, that means open loop gain of operational amplifier, into VD, that is AOL into V non inverting माइनस V inverting। VD का फॉर्मूला यही होता है, VD मतलब इनपुट वोल्टेज,
ए ओ एल इंटू नॉन इन्वर्टिंग कोई भी वैल्यू इनपुट वैल्यू होगी जो हमने साइनसॉइडल इसको इनपुट दिया, माइनस ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ज़ीरो है, क्यों? ग्राउंड है। इसका मतलब जो मेरा आउटपुट हो गया वो ए ओ एल इंटू वी इनपुट हो गया। इनपुट ये है जो मैं इसको दे रहा हूँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। आउटपुट मेरा क्या मिला? ए ओ एल इंटू वी इनपुट। कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है। जो हमने सिग्नल दिया वही हमें मिल रहा है, बस एम्पलीफाई होके मिल रहा है। तो सिग्नल की जो फेज़ होगा वो चेंज नहीं होगा, सिग्नल का फेस चेंज नहीं होगा। अगर ये ऐसा सिग्नल है तो ये भी ऐसा ही सिग्नल होगा, बस थोड़ा एम्पलीफाइड होगा, बड़ा बनाया है इसलिए एम्पलीफाइड होगा। बाकी देखो शेप बिल्कुल सेम है, शेप सेम है, मतलब ये इसने फेस जो है सिग्नल का वो शिफ्ट नहीं किया, तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ है इसमें। जीरो डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब कोई फेज शिफ्ट ही नहीं हुआ। इन्वर्टिंग ऑप एम्प में क्या हुआ था? 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ था। जो उसका इनपुट पे सिग्नल था आउटपुट पे उसका 180 डिग्री चेंज हो गया था, पॉजिटिव था और आउटपुट पे नेगेटिव हो गया था, उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ था। इसका 0 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ है। तो नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प 0 डिग्री फेज शिफ्टर है, ये इनपुट सिग्नल में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं करता। पहले हमने ओप एम्प पढ़ा, ओप एम्प के बेसिक जाने, फिर हमने नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प पढ़ा, अब फिर हमने इन्वर्टिंग ओप एम्प पढ़ा, अब हमने नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प पढ़ लिया। ठीक है, एक चीज़ और बतानी है मेरे को आपको, जो ओप एम्प है उसका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। मैं नॉर्मल ओप एम्प की बात कर रहा हूँ, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की बात नहीं करना। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल ओप एम्प का ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा ये देखते हैं। देखो नॉर्मल ओप एम्प का ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। देखो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है ना किस किस के बीच होता है? क्लिपर क्लैम्पर सर्किट में। क्लिपर सर्किट में हमने बहुत ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए, और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होते हैं आउटपुट और इनपुट के बीच। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि आउटपुट को इनपुट से रिलेट करना, आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है इनपुट की डिफरेंट वैल्यूज़ पे। तो यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे और यहाँ पर हम इनपुट लेंगे। वी डी इनपुट ही होता है, मैंने वी डी लिखा है खाली। यहाँ पर हम इनपुट लेंगे। अब देखो ये देखो, यहाँ पर ओपन लूप गेन क्या होता है हमारा? वी आउटपुट अपॉन में वी इनपुट। ठीक है, वी आउटपुट अपॉन में वी इनपुट होता है। वी इनपुट हमारा वी आउटपुट अपॉन ए ओ एल हो गया। इनपुट की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। हमारे पास अगर मुझे यहाँ पर मिनिमम इनपुट चाहिए कि मिनिमम इनपुट मैं ओप एम्प को कितना दे सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे आउटपुट भी मिनिमम करना पड़ेगा। आउटपुट भी मिनिमम करना पड़ेगा। अगर मेरे को इनपुट का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मेरे को आउटपुट भी मिनिमम करना पड़ेगा। और हमें पता है कि ओप एम्प में मिनिमम आउटपुट क्या होता है? जो VCC और प्लस VCC की वैल्यू होती है वही डिसाइड करते हैं कि मिनिमम आउटपुट और मैक्सिमम आउटपुट कितना हो सकता है। तो मिनिमम आउटपुट हमें ये बताता है माइनस VCC, दैट मीन्स माइनस सैचुरेशन वोल्टेज। ओप एम्प की माइनस वी सेट बताया था मैंने आपको इससे पहले। तो इसका मतलब अगर मेरे को इनपुट मिनिमम चाहिए तो मेरे को आउटपुट माइनस वी सेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ मेरे पास मिनिमम इनपुट कितना होगा? माइनस वी सेट वी सैचुरेशन अपॉन ए ओ एल। ठीक है, ये मिनिमम इनपुट मैं ओप एम्प को दे सकता हूँ। अगर मुझे मैक्सिमम इनपुट ओप एम्प को देना है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैक्सिमम इनपुट ओप एम्प को देना है ए ओ एल इक्वल टू वी आउटपुट अपॉन वी डी। वी डी विल बी वी आउटपुट अपॉन ए ओ एल। अगर मुझे मैक्सिमम इनपुट देना है ओप एम्प को तो मेरा आउटपुट भी मैक्सिमम होना चाहिए। आउटपुट मैक्सिमम क्या होगा? प्लस वी सैचुरेशन अपॉन ए ओ एल। ये मेरे पास इनपुट की मिनिमम वैल्यू जो मैं ओप एम्प को दे सकता हूँ, ये मेरे पास इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू। ये मेरे पास इनपुट की एक्सेस है, यहाँ पर मैं दोनों वैल्यू मार्क कर देता हूँ। दिस वन विल बी माइनस वी सेट अपॉन ए ओ एल, और यहाँ पर ये पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू जो इनपुट की मैं दे सकता हूँ वो क्या होगी? प्लस वी सेट अपॉन ए ओ एल। ये दो वो वाले पॉइंट है जो जितने इनपुट मैं ओप एम्प को दे सकता हूँ।
आउटपुट की लिमिट क्या होगी, प्लस वी सैचुरेशन से माइनस वी सैचुरेशन। इनपुट की लिमिट क्या होगी, माइनस वी सैचुरेशन अपॉन ए से प्लस वी सैचुरेशन अपॉन ए। ठीक है, इन दो लिमिट के बीच मेरा आउट ऑपरेशन एम्पलीफायर काम करता है। इनपुट को मैं इन दो लिमिट के बीच ही काम दे सकता हूँ। तो ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका स्लोप 1 होगा इन दो लिमिट के बीच। 1 क्यों होगा, जिस रेशो से इनपुट चेंज हो रहा है उसी रेशो से आउटपुट चेंज होगा। जो मेरा आउटपुट है ए ओ एल इंटू वी इनपुट होता है ना, वी डी, ये तो हमने पढ़ा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ए ओ एल इंटू वी डी होता है। तो इस ड्यूरेशन के बीच में मेरा मैं इसको इनपुट अगर दूंगा इस ड्यूरेशन के बीच में तो एक स्लोप आएगा। इसके बाद अगर मैं इस मिनिमम इनपुट से ज़्यादा कम इनपुट दे दूंगा तो मेरा जो ओप एम्प है वो सैचुरेट हो जाएगा, और ओप एम्प सैचुरेट हो जाएगा तो उसके बाद वो मिनिमम इनपुट कितना दे सकता है, मिनिमम आउटपुट कितना दे सकता है, माइनस वी सेट। अगर मैं उसको एक लिमिट से ज़्यादा इनपुट दे दूंगा, वो इनपुट की वैल्यू कौन सी होगी, प्लस वी सेट अपॉन ए। अगर मैंने इस पॉइंट से ज़्यादा इसको इनपुट दिया तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड हो जाएगा। आउटपुट तो मेरे को लिमिटेड ही दे सकता है ना, प्लस वी सेट। भाई देखो, ये आउटपुट की एक्सेस है, ये इनपुट की एक्सेस है। मुझे इतना पता है कि मेरा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी आउटपुट की एक लिमिट है, प्लस वी सैचुरेशन से माइनस वी सैचुरेशन, प्लस वी सैचुरेशन से माइनस वी सैचुरेशन। और आउटपुट की लिमिट है इसलिए इनपुट की भी लिमिट होगी। इनपुट की लिमिट निकालने के लिए मैंने ये निकाला, ये वाला ऑपरेशन किया, इसके बाद ये वाला ऑपरेशन किया। ये मिनिमम लिमिट है इनपुट की, ये मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम लिमिट को इनपुट वाली एक्सिस पे मार्क किया, ये इनपुट वाली एक्सिस है वीडी, और मैक्सिमम लिमिट को आउटपुट वाली एक्सिस पे मार्क किया। अगर मैं देखूं कि इसको मिनिमम इनपुट से ज़्यादा कम इनपुट मैं दे दूं तो उसके बाद मेरा ऑप एम्प सैचुरेशन कंडीशन में चला जाएगा। उसके बाद मैं कितना भी कम कर लूँ वो इससे कम आउटपुट नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मैं आगे जाऊँ पॉजिटिव उसमें इनपुट में, मैं इस मैक्सिमम इनपुट को इतना दे सकता हूँ, इससे बाद अगर मैंने इसको इनपुट दिया, ऐसा नहीं है मैं दे नहीं सकता, दे दिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इससे ज़्यादा इनपुट दे दिया, बट वो आउटपुट इसका वी सैचुरेशन से ज़्यादा नहीं दे पाएगा। ये मैंने बताया, तो ये दो लिमिट होती है, ये और ये आउटपुट को लिमिट करती है। तो उसका आउटपुट वो प्लस वी सैचुरेशन से ज़्यादा दे ही नहीं पाएगा। प्लस वी सैचुरेशन का मतलब होता है प्लस वी सी सी, प्लस वी सैचुरेशन, और माइनस वी सैचुरेशन का मतलब होता है माइनस वी सी सी। तो ये ध्यान दिमाग में रखना, प्लस वी सी सी माइनस वी सी ही हमारा प्लस वी सैचुरेशन और माइनस वी सैचुरेशन है, यही हमारा डिसाइड करता है कि आउटपुट कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ओप एम्प की। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं, सिंपल फॉर्मूले सपोर्ट की हैं, और बताता गया इन्फॉर्मेशन क्या है अभी तक जो हमने गेन किया है, जो क्रंच है अभी तक का वो क्या है। हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जिसमें दो इनपुट दिए होते हैं। इनपुट जो ओप एम्प को रियल में इनपुट जाता है वो होता है नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। दूसरी तरफ से आउटपुट का ओप एम्प का आउटपुट लेते हैं हम। ओप एम्प के आउटपुट की एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है, प्लस वी सैचुरेशन से माइनस वी सैचुरेशन। वो लिमिट कौन डिसाइड करता है, प्लस वी सी सी माइनस वी सी सी, वो लिमिट को डिसाइड करती है कि कितनी लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा इन्वर्टिंग ओप एम्प। इन्वर्टिंग ओप एम्प वो ओप एम्प होता है जिसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड होता है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट दे रहे होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प जिसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट देते हैं और इन्वर्टिंग टर्मिनल उसका ग्राउंड होता है, ये देखो। ठीक है, इसके बाद हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में बता दिया आपको दो लिमिट होती हैं, उस लिमिट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करता है और उसके बाहर वो सैचुरेट हो जाता है। तो ऑपरेटिंग एरिया कौन सा हुआ, ये वाला ऑपरेटिंग एरिया, ये वाला जो रेड एरो मैंने बनाया है, इसी ड्यूरेशन में, इसी ब्रैकेट में ओप एम्प हमारा काम करता है। ठीक है, इसके बाद आगे वाले कंसेप्ट देखते हैं क्या है।
अब आपको पता लग गया इन्वर्टिंग ऑप एम्प नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, क्या है एग्जाम्पल 1? देखो, ये एक ऑप एम्प है, दिस इज आउटपुट, दिस इज प्लस 10 वोल्ट, दिस इज माइनस 10 वोल्ट। समझ आ गया ना? प्लस 10 माइनस 10 मतलब आउटपुट प्लस 10 और माइनस 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग हमने कर दिया ग्राउंड, इन्वर्टिंग को हमने दे दिया 1 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, इसका जो ओपन लूप गेन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AOL 10⁻⁶। AOL की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें आउटपुट निकालना है इस ओप एम्प का। आउटपुट कैसे निकालेंगे? देखो, आउटपुट क्या होता है? ओपन लूप गेन इनटू VD, ये मैंने बताया था। VD की फॉर्मूला क्या होता है? ओपन लूप गेन इनटू V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, यही बताया था मैंने अभी तक। ठीक है, ओपन लूप गेन की वैल्यू हम पुट कर दें 10⁻⁶ इनटू नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग क्या है? 0। इन्वर्टिंग क्या है? 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोवोल्ट। 0 माइनस 1 इंटू 10⁻⁻�6, ये हमारे पास आउटपुट इतना आ जाएगा। V आउटपुट कितना हो जाएगा? माइनस 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻�6 माइनस 1 वोल्ट V आउटपुट। समझ आ गया? माइनस क्या बताता है हमें? कि ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और ये इनपुट पे जो भी हमने सिग्नल दिया उसका फेस 180 डिग्री फेस शिफ्ट कर दिया। माइनस हमें ये बताता है, तो वो हमारा आउटपुट होगा। एग्जाम्पल एक छोटा सा ओप एम्प को लेकर, वो भी इन्वर्टिंग ओप एम्प को लेकर। ठीक है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग आपको समझ आ गया होगा। जिस टर्मिनल पे हम जो इनपुट दे रहे हैं और दूसरा टर्मिनल अगर ग्राउंड है, तो जिस टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं वो वाला एम्पलीफायर होगा। इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट दे रहे हैं तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 यहाँ पे देख लो। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है? ये एक एम्पलीफायर दिया हुआ है, ये मेरे को ग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ पर 1 माइक्रो वोल्ट का सिग्नल है, ये आउटपुट है, दिस इज प्लस 10 वोल्ट, दिस इज माइनस 10 वोल्ट, दिस इज 10⁻⁶। सेम क्वेश्चन है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। कैसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है? इन्वर्टिंग टर्मिनल मेरा ग्राउंड है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज दे रहा हूँ, तो आउटपुट कितना हो जाएगा? AOL इंटू V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। AOL की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁶ इंटू नॉन इन्वर्टिंग कितना है मेरे पास? 1 माइक्रोवोल्ट माइनस इन्वर्टिंग कितना है? 0। दैट मीन्स 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻�6, इट विल बी 1 वोल्ट। V आउटपुट की वैल्यू प्लस 1 वोल्ट आ गई। प्लस 1 वोल्ट से आने का मेरा मतलब क्या है? 0 डिग्री फेज शिफ्ट। और 0 डिग्री फेज शिफ्ट किस में होता है? जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही तो है। पॉजिटिव टर्मिनल पे हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है। नेगेटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल। ओके, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोट करते जाना सारे एग्जाम्पल ये नोट कर लेना। ये देखो,
ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। मैंने इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक वोल्टेज दे रहा हूँ मैं, ये प्लस VCC, ये माइनस VCC। यहाँ से मैं आउटपुट लूँगा। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने इसको 1 मिली वोल्ट दिया है, आउटपुट बताना है। ठीक है, आउटपुट क्या होगा इसका? V आउटपुट विल बी, इसका जो गेन है वो 10⁻⁶, वही है सेम जो पहले कुछ एग्जाम्पल में गेन था। ठीक है, आउटपुट क्या होगा? जल्दी शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि अब तो आपको पता लग गया क्या, गेन इनटू इनपुट। इनपुट क्या होगा? V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग कितना है? 0। नॉन इन्वर्टिंग कितना है? 0 माइनस इन्वर्टिंग कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻3। दैट मीन्स 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻3 नेगेटिव का। इसका मतलब कितना हो गया आउटपुट? 1000 वोल्ट। समझ आया? आउटपुट क्या हो गया? 1000 वोल्ट। ये इसको मैंने 1 मिली वोल्ट का इनपुट दिया, आउटपुट निकालना था। ओपन लूप गेन मेरे को दिया हुआ है 10⁻⁶। VCC और VCC की दोनों वैल्यू दी हुई है, प्लस VCC माइनस VCC। आउटपुट निकाला 1000 वोल्ट। ठीक है, गलत है। गलत कैसे? मैंने क्या बताया था? आउटपुट की जो रेंज है वो डिसाइड कौन करेगा? तो आउटपुट तो मेरा जो आउटपुट है इस क्वेश्चन में वो 10 वोल्ट और प्लस 10 वोल्ट के बीच ही आना चाहिए। 1000 वोल्ट तो आ ही नहीं सकता। इस केस में क्या होगा, क्योंकि 1000 वोल्ट 10 वोल्ट से ज़्यादा है, तो इस केस में जो उसका आउटपुट होगा वो पॉजिटिव सैचुरेशन वैल्यू होगी। तो वी आउटपुट जो होगा मेरा प्लस 10 वोल्ट होगा। इसका मतलब अगर मेरा वी आउटपुट कैलकुलेशन के बाद 11 वोल्ट भी आता ना, तब भी मेरा वी आउटपुट प्लस 10 वोल्ट होता। 11 वोल्ट नहीं होता, प्लस 10 वोल्ट होता। समझ आ गया? ये ध्यान रखना है। 1000 वोल्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस ओप एम्प की जो लिमिट है वो ही प्लस 10 टू माइनस 10 है। तो 1000 वोल्ट कैसे हो जाएगा? लिमिट कौन डिसाइड करता है? ये इस ब्रैकेट के बाहर ओप एम्प का आउटपुट नहीं आ सकता। ठीक है, एग्जाम्पल 1 नहीं, ये तो 3 था ना। एग्जाम्पल 4, वी आउटपुट निकालना है। क्या होगा वी आउटपुट? AOL ओपन लूप गेन जो कि 10⁻⁶ इनटू वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी इन्वर्टिंग। दैट मीन्स 10⁻⁶। नॉन इन्वर्टिंग कितना है? नॉन इन्वर्टिंग कितना है? नॉन इन्वर्टिंग कितना है? 1 मिली वोल्ट। इन्वर्टिंग कितना है? 0। नॉन इन्वर्टिंग कितना है? 1 मिली वोल्ट माइनस 0। दैट मीन्स 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻3। इस वाले केस में माइनस नहीं लगाया मैंने ना, ये वाला जो माइनस था ना, ये भूल गया लगाना। ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ था,
यहाँ पर नहीं लगा, ये माइनस माइनस 1000 होगा, प्लस 1000 नहीं होगा, माइनस 1000 होगा, ये करेक्ट कर लो। और माइनस 1000 होगा तो ये जो आउटपुट होगा इसका वो प्लस 10 ना होके माइनस 10 होगा, ठीक है। अगर इसका जो आउटपुट है कैलकुलेशन में वो माइनस 11 वोल्ट भी आया होता, तब भी जो आउटपुट है वो सही मायने में माइनस 10 ही होता, माइनस 11 नहीं होता। ये गलत होता और ये सही होता। गलत क्यों होता? ये उसकी माइनस सैचुरेशन लिमिट से और नीचे जा रहा है। माइनस सैचुरेशन लिमिट से नीचे जा रहा है मतलब उससे कम तो आउटपुट दे ही नहीं सकता है ऑप एम्प, उससे कम आउटपुट दे ही नहीं सकता है, इसलिए वो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है आउटपुट की माइनस वी सैचुरेशन वाली वोल्टेज वो वाली देगा। माइनस वी सैचुरेशन कितना है? -10। -10 है ना यहाँ पे। मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ वाला माइनस उधर नहीं लगाया था, तो मिस अंडरस्टूड हो सकता है, आपको मिसकंसेप्शन हो सकती है इस क्वेश्चन में। तो ये बता दिया मैंने, क्लियर कर दिया। माइनस 1000 वोल्ट है, प्लस 1000 वोल्ट इसका आएगा, ये 1000 वोल्ट प्लस में आ रहा है वी आउटपुट। बट हमें तो पता है प्लस 1000 वोल्ट तो हो नहीं सकता। प्लस 1000 वोल्ट कैसे नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट ही नहीं है। लिमिट क्या है? अगर पॉजिटिव रीजन में देखें तो पॉजिटिव रीजन में आउटपुट कितना आ सकता है मैक्सिमम मेरे पास? प्लस 10 वोल्ट। तो ये है उसका आउटपुट प्लस 10 वोल्ट, प्लस 1000 वोल्ट नहीं है, ठीक है। हमारा प्लस 1000 वोल्ट रहा है बट होगा नहीं। इससे पहले के केस में मेरे पास इनपुट 1 माइक्रो वोल्ट था जिसमें मेरा आउटपुट आ रहा था 1 वोल्ट, उसमें हो सकता था 1 वोल्ट, तो -10 से +10 की लिमिट के बीच आ रहा है ना। ये 4 एग्जाम्पल नोट करो, ठीक है। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 देखो। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है? ये op amp, दिस इज इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग इज ग्राउंड, इन्वर्टिंग पर मैंने इसको 1 माइक्रो वोल्ट का इनपुट दिया, ये प्लस 10 वोल्ट, दिस इज माइनस। इसका जो AOL है वो है इन्फिनिटी, ये मेरा आउटपुट। इस ऑप एम्प में मेरा जो AOL है वो इन्फिनिटी है, आउटपुट निकालना है, निकालते हैं। आउटपुट क्या होगा? AOL इंटू V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, कितना हो जाएगा? AOL की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी इंटू नॉन इन्वर्टिंग कितना है? 0, माइनस इन्वर्टिंग कितना है? 1 माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो वोल्ट, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी तो आएगा। क्या किसी ऑप एम्प का आउटपुट इन्फिनिटी हो सकता है? लिमिट क्या बताई है मैंने? ऑप एम्प कहाँ से लिमिट होता है? तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता ना। तो इसकी इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा? माइनस वी सैचुरेशन। दैट मीन्स इसका जो आउटपुट होगा, यहाँ पर लिखता हूँ, वो माइनस वी सेट होगा, माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा। समझ आया? एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 लिखो। एग्जाम्पल 6 क्या होगा? +10, -10, नेगेटिव, पॉजिटिव, इसमें भी AOL की वैल्यू इन्फिनिटी दी हुई है, आउटपुट निकालना है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट है, आउटपुट क्या होगा? नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। AOL की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी इनटू नॉन इन्वर्टिंग कितना होगा? 1 माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो वोल्ट। फैरेड क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से? इनपुट 0, आउटपुट
प्लस वी इन्फिनिटी मेरा आउटपुट हो जाएगा इस केस में। बट क्या किसी ऑप एम्प का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकता है, दैट मीन्स इन्फिनिटी हो सकता है? किसी का भी नहीं हो सकता इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ सैचुरेट हो रहा है आउटपुट मेरा, पॉजिटिव की तरफ जब सैचुरेट होता है तो आउटपुट कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव ऑफ आउटपुट वट दैट इज +10 वोल्ट। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, +10 वोल्ट। ये जो इन्फिनिटी गेन मैंने बताया ना इस वाले एग्जाम्पल में, ये मेरा एक आइडियल ओप एम्प है। जहाँ पर जिस भी ओप एम्प का गेन अगर इन्फिनिटी है तो वो एक आइडियल ओप एम्प है। सेम एज इट इज़ ये भी एक आइडियल ओप एम्प है। ये जो ओप एम्प है नॉन इन्वर्टिंग आइडियल ओप एम्प है, वो इन्वर्टिंग आइडियल ओप एम्प है। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग तो समझ आ गया होगा, अगर मैं नहीं भी मेंशन कर रहा हूँ तो अपने आप से समझ जाओ क्या समझना है। जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड है, इन्वर्टिंग ओप एम्प हो गया। वहाँ पर मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ग्राउंड कर दिया और नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट दे दिया, तो वो नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प हो गया। गेन इन्फिनिटी है तो वो नॉन इन्वर्टिंग आइडियल ओप एम्प होगा। इसका भी गेन इन्फिनिटी तो ये इन्वर्टिंग आइडियल ओप एम्प होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी आउटपुट ओप एम्प में गेन जो है वो इन्फिनिटी दिया हुआ तो वो आइडियल ओप एम्प होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको किसी क्वेश्चन में ओप एम्प दिया है और उसका गेन नहीं दिया, ओप एम्प का गेन नहीं दिया, जैसे मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 4 में आपको दिया था, जो एग्जांपल 1 to 4 जितने भी एग्जांपल में बताया उसमें मैंने आपको गेन 10⁻6 दिया था, किसका, ओप एम्प का गेन। बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में गेन नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उस ओप एम्प का जो गेन है वो इन्फिनिटी लोगे। ठीक है, ये दिमाग में रखना। बाय डिफ़ॉल्ट जो गेन होगा वो इन्फिनिटी होगा अगर क्वेश्चन में गेन नहीं दिया है तो। अगर क्वेश्चन में गेन दिया है तो वो जो गेन दिया वो ले लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में गेन नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इन्फिनिटी लेंगे ओप एम्प का गेन। ठीक है, इन दो एग्जाम्पल से हम एक चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि अगर हमें ओप एम्प इन्फिनिटी दिया हो और आइडियल ओप एम्प होगा अगर इन्फिनिटी गेन दिया है। अगर ओप एम्प में गेन जो है किसी भी ओप एम्प का इन्फिनिटी दिया हो तो वो आइडियल ही होगा ना। और दोनों आइडियल केस हमने डिस्कस कर लिए, इन्वर्टिंग ओप एम्प और नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। क्या आइडियल ओप एम्प है, आइडियल ओप एम्प में जो गेन होगा वो तो इन्फिनिटी होगा। अगर आइडियल ओप एम्प में मेरे पास V नॉन इन्वर्टिंग बड़ा है V इन्वर्टिंग से, जो इन्वर्टिंग है वो ज़्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज ज़्यादा है इन्वर्टिंग वोल्टेज से, इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा आउटपुट होगा वो +V सैचुरेशन आ जाएगा। क्यों, ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। सेम एज इट इज़ अगर मेरा V इन्वर्टिंग इज़ ग्रेटर देन V नॉन इन्वर्टिंग है तो जो मेरा VD होगा वो नेगेटिव होगा, और VD अगर नेगेटिव होगा तो मेरा V आउटपुट AOL इंटू VD होगा। AOL क्या है, इन्फिनिटी इंटू VD, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स -V सैचुरेशन। सेम यही वाला केस मैंने बताया, इसको थोड़ा एलैबोरेट नहीं किया, दोबारा बता देख लो। ये वाला क्या है, जो VD है, VD इस केस में पॉजिटिव होगा क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग ज़्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग प्लस सिग्नल होता है, पॉजिटिव सिग्नल होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे नेगेटिव सिग्नल होता है। तो इन्वर्टिंग माइनस नॉन इन्वर्टिंग होता है ना। अगर मेरा नॉन इन्वर्टिंग ज़्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग ज़्यादा है और नॉन इन्वर्टिंग में इन्वर्टिंग को माइनस करो तो मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा VD का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो मेरे पास जो आउटपुट है वो AOL इंटू VD होता है। AOL इन्फिनिटी होगा, क्यों आइडियल ओप एम्प की बात कर रहे हैं, VD दैट मीन्स एक पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा और V आउटपुट मेरा +V सैचुरेशन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर आइडियल ओप एम्प दिया हुआ है और नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग से ज़्यादा है तो सीधा आंख बंद करके उसका आउटपुट जो है वो +V सैचुरेशन लगा दो। कहीं पर भी आइडियल ओप एम्प दिया हुआ है और उसका इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा है तो आंख बंद करके -V सैचुरेशन लगा दो। एक छोटा सा
एनालिसिस हमने किया है, जो हमने लास्ट 2 एग्जांपल किए थे। इसके बाद ठीक है, ये मैं erase कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं 2 छोटे छोटे एग्जांपल्स। अभी सब मतलब ये सब ओपैम्प का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक चल रहा है। आज की जो क्लास है इंट्रोडक्शन टू ओपैम्प है ना, तो आज की क्लास में सिर्फ ओपैम्प का बेसिक्स कराऊंगा। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओपैम्प के सिंबल को डिसाइड किया, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स किया, कुछ एग्जांपल्स देखे। एक 2 एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला देखो। एग्जांपल कितना होगा ये? 7। ठीक है, देखो एक ओपैम्प दिया हुआ है हमें, इज आउटपुट +10 -10, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग। ये वैसा कुछ नहीं, कन्वेंशनल एक वे बना रखा है कि ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने इसको, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने इसको इनपुट दिया 2 sin ओमेगा टी। ओके, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने दिया 1 वोल्ट। मुझे आउटपुट निकालना है, आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। आउटपुट में भी क्या निकालना है? 3 स्पेसिफिक चीज़ें निकाल लेते हैं। वी आउटपुट एवरेज वैल्यू, वी आउटपुट RMS वैल्यू, वी आउटपुट नहीं, ड्यूटी साइकिल निकाल लेते हैं। ड्यूटी साइकिल बताऊंगा क्या होता है, बट इतना तो पता है ना, वी आउटपुट, आउटपुट का एवरेज वैल्यू निकालनी है, आउटपुट की RMS वैल्यू निकालनी है और ड्यूटी साइकिल निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास एक ओपैम्प दिया हुआ है। अब अभी ये ओपैम्प किसी भी उससे रिजेंबल नहीं कर रहा जो हमने अभी तक किया था, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन इतना पता है कि इसका जो ओपन लूप गेन है वो इनफाइनाइट है, ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है। अभी इससे पहले मैं क्या किया था, इससे पहले इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने क्या किया था, आपको आइडियल ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। आइडियल ओपैम्प में क्या होता है, अगर हमारे पास ओपैम्प का गेन इन्फिनिटी होता है, अगर ओपैम्प का गेन इन्फिनिटी है और वी नॉन इन्वर्टिंग, वी इन्वर्टिंग से बड़ा है, इसका मतलब जो है वो वी आउटपुट जो होगा हमारा वो प्लस वी सैचुरेटेड होता है, और यहाँ पर प्लस वी सैचुरेटेड क्या है? 10 वोल्ट। दैट मीन्स यहाँ पर आउटपुट हमारा 10 वोल्ट होगा। कब? जब नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग से बड़ा होगा। और सेम मैंने एक और बात बताई थी कि अगर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग से छोटा है तो हमारा आउटपुट क्या होगा? माइनस वी सैचुरेशन। दैट मीन्स यहाँ पर माइनस वी सैचुरेशन क्या है? माइनस वी सैचुरेशन, सैचुरेटेड वोल्टेज की वैल्यू क्या? -10 वोल्ट। ठीक है, तो +10 वोल्ट तब जब नॉन इन्वर्टिंग बढ़ा हो, -10 वोल्ट तब जब इन्वर्टिंग बढ़ा हो। इनपुट हमें 2 sin ओमेगा टी और 1 नॉन इन्वर्टिंग पे 2 sin ओमेगा टी और 1 दिया हुआ इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो इनपुट की एक बार यहाँ पर मैं वेवफॉर्म बना देता हूँ। कैसे वेवफॉर्म बनेगी इनपुट की? ये कुछ ऐसी इनपुट की वेवफॉर्म है। ये +2, दिस इज -2। यहाँ पर मैं आउटपुट ले लेता हूँ ओपैम्प का। ठीक है, ये इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग वेवफॉर्म है। इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो मैंने वेवफॉर्म दिया वो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल 2 sin ओमेगा टी है। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। वी नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग टर्मिनल भी, इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज भी मैं बना लेता हूँ, क्या है? 1 वोल्ट। कांस्टेंट डीसी वैल्यू है 1 वोल्ट, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये कोई साइनोसॉइडल सिग्नल नहीं है, ये 1 वोल्ट हो गया। और ये क्या है? वी इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं हम इसे। अब यहाँ पर देखो, मैंने ये जो कंसेप्ट बताया ये उसके लिए बताया। देखो वेवफॉर्म में जिस जिस जगह पर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ज़्यादा होगा उस पे आउटपुट हमारा 10 ओम मिलेगा। जिस जिस जगह पर इन्वर्टिंग ज़्यादा होगा उस पे आउटपुट हमारा -10 वोल्ट मिलेगा। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, सारे पॉइंट्स नीचे निकाल लेता हूँ। ये देखो, ये जहाँ जहाँ इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग को इंटरसेक्ट कर रहा है वाले पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं नीचे। यहाँ पर कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये नीचे आ जाएगा।
एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस इज पाई बाय 6, दिस पॉइंट इज 5 पाई बाय 6, दिस पॉइंट इज 13 पाई बाय 6, दिस पॉइंट इज 17 पाई बाय 6। चारों पॉइंट मैंने लिख लिए हैं। अब देखो, ये ज़ीरो से, जो ये वाला पोर्शन है, ज़ीरो से पाई बाय 6 की जो ड्यूरेशन है, ज़ीरो से पाई बाय 6 की ड्यूरेशन में वेव फॉर्म में दिख रहा है, ज़ीरो से पाई बाय 6 की ड्यूरेशन में जो मेरा नॉन इन्वर्टिंग है, ये ब्लू वाला जो इनपुट है वो नॉन इन्वर्टिंग है, और जो रेड वाली डॉटेड लाइन है वो इन्वर्टिंग है। जो ब्लू वाली वेव फॉर्म है वो रेड वाली वेव फॉर्म से नीचे है, दैट मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इन्वर्टिंग से कम है। कब? ज़ीरो से पाई बाय 6 की ड्यूरेशन में। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर मेरा कम होगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर मेरा कम होगा तो मेरा आउटपुट क्या होगा? -10 वोल्ट। तो आउटपुट इस ड्यूरेशन में मेरा -10 वोल्ट है। ये पाई बाय 6 जो ये वाला पॉइंट है, पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6, पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6 की ड्यूरेशन में जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इन्वर्टिंग इनपुट से ज़्यादा है। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्या है? ये ब्लू लाइन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और ये रेड लाइन इन्वर्टिंग इनपुट है। तो ब्लू लाइन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से ज़्यादा है किस ड्यूरेशन में? पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6। इसका मतलब नॉन इन्वर्टिंग अगर ज़्यादा होता है तो आउटपुट कितना होगा? +10 वोल्ट। तो इस ड्यूरेशन में मेरे पास आउटपुट +10 वोल्ट हो जाएगा। 5 पाई बाय 6 टू 13 पाई बाय 6 की ड्यूरेशन में अगर मैं देखूँ, 5 पाई बाय 6 टू 13 पाई बाय 6 की ड्यूरेशन में ब्लू लाइन हमेशा रेड डॉटेड लाइन से नीचे है। ब्लू लाइन क्या है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। रेड डॉटेड लाइन क्या है? इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमेशा कम होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल से। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल से कम होगा तो मेरा आउटपुट -10 होगा। तो इस ड्यूरेशन में, पूरी ड्यूरेशन में मेरा जो इनपुट आउटपुट होगा वो -10 होगा, और ऐसे ही इस ड्यूरेशन में +10 होगा। ठीक है, ये -10, ये +10। ठीक है, तो आउटपुट की वेवफॉर्म आ गई। देखो, इनपुट पे हमने साइनसॉइडल सिग्नल दिया नॉन इन्वर्टिंग पे, इन्वर्टिंग पे एक डीसी सिग्नल दे दिया, और आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है? स्क्वायर वेव। ठीक है, और ये ओप एम्प का आउटपुट है। इंटरेस्टिंग है ना? अब देखो, ओप एम्प का आउटपुट हम निकालते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आउटपुट कैलकुलेट करना है, यहाँ पे स्पेस चाहिएगा हमें। तो ये देखो, आउटपुट की 3 वैल्यूज निकालनी, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, और एक ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है बताऊंगा अभी, बट पहले ये देखो आउटपुट की एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। आउटपुट एवरेज, एवरेज क्या होगा? इस वेव फॉर्म में आउटपुट कहाँ से कहाँ तक निकल मिल रहा है हमें? एक साइकिल, एक पूरी साइकिल हमें यहाँ से यहाँ तक मिल रही है, जिसकी ड्यूरेशन है 2 पाई। 2 पाई कैसे? 13 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, 2 पाई आ जाएगा। ये पूरी ड्यूरेशन, ये पूरी, ये वाला पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, एक पूरी हाफ साइकिल है, एक मतलब पूरी फुल साइकिल है। ये हाफ साइकिल है, और ये उसके बाद अनदर हाफ साइकिल है। हाफ साइकिल नहीं है, पोर्शन अलग अलग है। ये पूरी साइकिल है पाई बाय 6 टू 13 पाई बाय 6, और ड्यूरेशन क्या है? 2 पाई। इस पूरी वेव फॉर्म का अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो मैं इसका एरिया निकालूंगा, प्लस में इसका एरिया निकालूंगा, और दोनों को, दोनों के एरिया को इसके टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूंगा, जो है 2 पाई। तो इसका एरिया कितना होगा? 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 माइनस 5, 4 पाई बाय 6 हो जाएगा, अपॉन में, अपॉन बाद में करते हैं, प्लस में जो इस वाली वेवफॉर्म का, इसका फॉर्म एरिया कितना होएगा? 4 पाई बाय 6 इंटू 4 पाई बाय 6 अपॉन 6, 4 पाई बाय 6 इंटू 10, क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, और ये वाला जो स्क्वायर वेव है, इसका एरिया क्या होगा? दिस इंटू दिस, ये कितना है? 13 पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6, 8 पाई बाय 6, प्लस 8 पाई बाय 6 इंटू 10, 10 कितना? माइनस का, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
आउटपुट क्या हो जाएगा 4 पाई/6, और इस पूरे को हम इसके टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 2 पाई से। ठीक है, तो 2 पाई मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ इंटू 10 माइनस 8 पाई/6 इंटू में 10 इंटू में 2 पाई। ठीक है, क्या करेंगे, पाई से पाई गया, 20/6 माइनस पाई से पाई गया 40/6, कितना आ गया 40/6 आ रहा ना, माइनस 20/6 10/3 माइनस 3.33 आ गया इसका ये। ठीक है, माइनस 3.33 इसका आउटपुट आ गया, एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू है इसकी, ये आउटपुट की एवरेज। ओके, इसके बाद हमें क्या निकालना था, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मैं इस वेव फॉर्म का रूट करूँगा तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो पाई/6 to 5 पाई/6 वाली वेव फॉर्म का स्क्वायर करूँगा तो ये 100 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ 5 पाई/6 to 13 पाई/6 वाली वेव फॉर्म का स्क्वायर करूँगा तो ये भी 100 हो जाएगा, और ये जो ड्यूरेशन है वो 2 पाई होगी, ये 100 होगा। एरिया कितना होगा, मीन निकाल लिया हमने इसका, स्क्वायर कर लिया, अब मीन निकालेंगे, स्क्वायर कर लिया, मीन क्या होगा, एरिया 2 पाई इंटू में 100 अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स 100 आ गया। रूट क्या होगा इसका, 100 का रूट, दैट मीन्स वी आर एम एस कितना हो जाएगा 10। समझ आ गया, इस वाली वेवफॉर्म का स्क्वायर किया 100 आ गया, इस वाली वेवफॉर्म का भी स्क्वायर किया वो भी 100 आ गया। टाइम ड्यूरेशन कितनी है 2 पाई, इसका मीन निकाला 100 और उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया, 2 पाई इंटू 100 को टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे 2 पाई तो 100 आएगा, और स्क्वायर करेगा, रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट निकालो फिर मीन निकालो फिर इसको स्क्वायर कर दो। हमने स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकाला और फिर इसको रूट कर दिया, रूट करने के बाद 100 का रूट 10 आ गया, तो वी आर एम एस हमारे जो 10 वोल्ट आ गया। ये सिग्नल का बेसिक है, अगर सिग्नल आपने किया हुआ है तो ये इजीली आपको पता होगा कि कैसे आरएमएस और आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। बट ठीक है, अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल का इतना नहीं पढ़ रहे हैं हम, आउटपुट वोल्टेज आरएमएस वैल्यू में निकाल दिया। ड्यूटी साइकिल क्या होगी, ड्यूटी साइकिल क्या होती है, देखो ड्यूटी साइकिल होती है आउटपुट, ड्यूटी साइकिल किसी भी अगर वेवफॉर्म की ड्यूटी साइकिल निकालनी होती है तो ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है टी ऑन टर्न ऑन टाइम अपॉन में टोटल टाइम। टर्न ऑन टाइम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है ना वो हम टर्न ऑन टाइम बोलेंगे, क्योंकि एक तरह से देखें तो डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग पढ़ रहे हैं, बट एनालॉग है तो बेसिकली डिजिटल से रिलेटेड। नॉर्मली हम +10 वोल्ट को आउटपुट मानते हैं, -10 वोल्ट को जीरो मानते हैं, दैट मीन्स आउटपुट नहीं है। तो +10 वोल्ट को अगर आउटपुट माने तो 5 पाई/6 से पाई/6 से 5 पाई/6 के बीच में हमें 10 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टी ऑन टाइम कितना हो गया, 5 पाई/6 माइनस पाई/6 कितना हो गया 4 पाई/6, टोटल टाइम कितना है 2 पाई, कितना हो गया 2/6 1/3, कितना हो गया 1/3। तो इसका जो ड्यूटी साइकिल होगा 33.3%। 33.3% कैसे, परसेंटेज में अगर ड्यूटी साइकिल निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.33 आएगा, इंटू में 100 का अगर कर देंगे तो 33.3% आ जाएगा, ये ड्यूटी साइकिल आ गई हमारे पास। ठीक है, तो
अगर देखो इस वाले सर्किट में जो इससे पहले मैंने ओप एम्प का सर्किट बनाया था, ओप एम्प वाले सर्किट में ये हो गया, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे, इसको इरेज कर देते हैं। ओप एम्प वाले सर्किट में जो मैंने आपको बताया था उस पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने 2 sin ओमेगा टी दिया था, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने 1 वोल्ट दिया था। तो ऑपोजिट भी कर सकते हैं उसको, ये ऐसे था +10 -10 प्लस माइनस, यहाँ पर 1 वोल्ट दे दो और यहाँ पर 2 sin ओमेगा टी दे दो। नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 2 sin ओमेगा टी दे दो, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 1 दे दो। तो क्या होगा, जो ये वेव फॉर्म बनी है इसका अपोजिट बन जाएगा। इस ड्यूरेशन में पॉजिटिव हो जाएगी, इस ड्यूरेशन में नेगेटिव हो जाएगी, और इस ड्यूरेशन में दोबारा पॉजिटिव हो जाएगी। वेव फॉर्म ऐसे बन जाएगी, वेव फॉर्म करके देखना खुद से, वेव फॉर्म ऐसे बनेगी। और इस हिसाब से फिर हम इसका आउटपुट एवरेज वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू और ड्यूटी साइकिल निकाल लेंगे। ड्यूटी साइकिल चेंज होगी इसमें, ड्यूटी साइकिल कितनी होगी, क्योंकि टी ऑन इस टाइम पे 8π/6 होगा, टी ऑन का टाइम 8π/6/2π इंटू में 100, इसका अपोजिट 100 में से ये माइनस कर दो 33.66, उतनी हमारी ड्यूटी साइकिल होगी, 67 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो ये रहा एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा अगर आप देखें एक और सर्किट, एक लास्ट एग्जांपल मैं एक बार करा देता हूँ, इस क्लास का लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जिसकी वजह से मैंने एग्जांपल आपको कराए हैं। लास्ट एग्जांपल होगा, फिर इसके बाद क्लास ओवर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ओप एम्प को लेकर। देखो एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये एक ओप एम्प है हमारे पास, +10 -10, ये हमारे पास प्लस, ये माइनस, ये हमने ग्राउंड कर दिया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इस टर्मिनल पे मैंने 2 sin ओमेगा टी इसको दे दिया, इन्फिनिटीज़ का वो है आउटपुट निकालना है। ठीक है, ठीक है। जब भी हमारे पास किसी भी ऑप एम्प का ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है, तो आउटपुट की 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो +V सैचुरेटेड होगा या वो -V सैचुरेटेड होगा। लास्ट वाले एग्जांपल में भी हमने देखा, या तो +V सैचुरेटेड होगा या -V सैचुरेटेड होगा। तो इस केस में भी +V सैचुरेटेड या -V सैचुरेटेड ही हो सकता है, क्योंकि इनपुट जो हमारा ओप एम्प है उसका जो गेन है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो 0 ग्राउंड है। तो इस कंडीशन में अगर मैं इनपुट वेवफॉर्म यहाँ पर बनाऊँ, इनपुट वेवफॉर्म क्या 2 sin ओमेगा टी की वेवफॉर्म है, 2 sin ओमेगा टी की वेवफॉर्म यहाँ पे बनाते हैं। ऐसे कुछ बनेगी, ये +2 -2, ठीक है, +2 -2। और इसके बाद अगर हम देखें इस केस में, अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि V नॉन इन्वर्टिंग अगर बड़ा है V इन्वर्टिंग से, तो V आउटपुट +10 वोल्ट होगा, लिमिट प्लस सैचुरेशन +10 है, मतलब पॉजिटिव सैचुरेशन +10 है। अगर V इन्वर्टिंग बड़ा होगा V नॉन इन्वर्टिंग से, तो आउटपुट मेरा कितना होगा, -V10 -10 वोल्ट, ये +10 वोल्ट। ये पता लग गया ना कैसे आया, लास्ट 2-3 एग्जांपल इसी के कर रहे हैं, तो अब तो पता लग ही गया होगा कि आउटपुट -10 और +10 क्यों आया। जब हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग बड़ा होता है तो +10 आता है, जब इन्वर्टिंग बड़ा होता है तो -10 आता है। आइडियल ओप एम्प के केस में बोल रहा हूँ, जहाँ पर इन्फाइनाइट दिया होगा ओपन लूप गेन। अगर इन्फाइनाइट नहीं दिया तो ये ऐसा नहीं आएगा, उसको फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस केस में देखो मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कौन सा है, ये वाला ब्लू वाला मेरा जो है ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। इन्वर्टिंग इनपुट कौन सा है, ये
ज़ीरो। ये जो लाइन है ना रेड वाली, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, सॉरी इन्वर्टिंग इनपुट है। नॉन इन्वर्टिंग तो ये हो गया, इन्वर्टिंग ग्राउंड है ना ज़ीरो, तो ज़ीरो रेफरेंस लेवल के लिए इन्वर्टिंग इनपुट है। अब देखो जहाँ जहाँ पर जिस वेवफॉर्म में जिस जिस जगह पर नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग से ज़्यादा है वहाँ पर प्लस 10 वोल्ट है। नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग से इस पूरी हाफ साइकिल में ज़्यादा है क्योंकि ये ज़ीरो है, तो इस पूरी हाफ साइकिल में आउटपुट जो होगा मेरा वो प्लस 10 वोल्ट होगा। इस पूरी हाफ साइकिल में आउटपुट मेरा प्लस 10 वोल्ट होगा। इस वाली ड्यूरेशन में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल से कम है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल से कम है, तब हमारा आउटपुट क्या होगा माइनस 10 वोल्ट। इस पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल में कम है, तो ये हो गया। ऐसे ही एक स्क्वायर वेव आपको मिल जाएगी आगे आगे। इस सर्किट को हम बोलते हैं कंपैरेटर सर्किट, या फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, या फिर ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जहाँ पर ज़ीरो क्रॉस हो रहा है वहाँ पर वो चेंज कर रहा है अपनी वैल्यू, दैट मीन ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल कन्वर्टर कैसे, एनालॉग वैल्यू हम इसको यहाँ पर कोई भी एनालॉग इनपुट दे रहे हैं ना, ये आउटपुट में क्या दे रहा है हमें, एक 0 और 1 का सिग्नल, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इतना समझ आया, ये जो है हमारा कंपैरेटर सर्किट है। तो इसको ध्यान देना, ये ध्यान देना वाली बात क्या है, ये जो है ये कंपैरेटर सर्किट है, दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो आज की क्लास से इतना ही, इतना एग्जांपल काफ़ी है ओप एम्प को समझने के लिए। इन्वर्टिंग ओप एम्प समझ लिया, नॉन इन्वर्टिंग समझ लिया, आइडियल ओप एम्प समझ लिया, ओप एम्प की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, और लास्ट में हमने कंपैरेटर सर्किट कर लिया, कंपैरेटर ओप एम्प कर लिया। तो इससे पहले जो मैंने एग्जांपल बताए थे आपको, दो एग्जांपल जिसमें मैंने ड्यूटी साइकिल वगैरह आपको बताई थी, वो इसलिए बताए थे ताकि आप ये समझ पाओ। ये इजीली समझ आ गया ना, क्योंकि उसमें दिमाग लगाया था आपने, उसमें वी आउटपुट एवरेज निकालना था, वो सब निकालना था। वो आप इसका भी निकालोगे, इस वेवफॉर्म का, तो पता लग जाएगा ड्यूटी साइकिल इसकी 50% होगी। क्यों? जितने टाइम के लिए ऑन हो रहा है उतने टाइम के लिए ऑफ हो रहा है, और एवरेज वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि स्क्वायर वेव सिग्नल है। तो ये कंसेप्ट है ओप एम्प में। ओप एम्प को हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे आगे भी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा इसका वर्चुअल ग्राउंड वाला कंसेप्ट, कि वर्चुअल ग्राउंड वाला कंसेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि हम सिक्वेंशियल तरीके से चलेंगे, ऐसे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे एकदम से स्किप नहीं होंगे। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा है ओप एम्प मैंने आपका, तो ज़ीरो से ही पढ़ाया जाएगा, ज़ीरो से पढ़ा भी दिया मैंने आपको। अब आगे थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल पे आएंगे, फिर फीडबैक में आएंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। क्लासेस थोड़ी लंबी होंगी, मैंने बोला, क्योंकि ओप एम्प में काफ़ी कुछ है समझाने वाला। मतलब अगर मैं इंट्रोडक्शन टू ओप एम्प में आपको सीधा ओप एम्प का सिंबल बता के छोड़ देता तो बात अलग होती, फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे को लेना पड़ता। तो कराना कोर्स तो पूरा है, अब पूरा कोर्स कराना है तो मेरे को इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा टाइम शेड्यूल, इस तरह से क्लासेस की टाइमिंग लगानी पड़ेगी, सो दैट जो कोर्स है वो टाइम पे कंप्लीट हो, और फिर उसके बाद और सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी उठा लेंगे। तो बेसिकली इतना आपको समझ आया। आज मैंने ओप एम्प का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, साथ में कुछ ओप एम्प से थोड़े से एडवांस बातें भी कर ली, इन्वर्टिंग ओप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प, आइडियल ओप एम्प, और ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब मैंने आपको बता दी। लास्ट में कंपैरेटर सर्किट आपको बता दी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वर्चुअल ग्राउंड वाला कंसेप्ट, और देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ओप एम्प को समझेंगे। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतने ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्लियर रखना है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट कर सकते हैं, अपना डाउट डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो ठीक है, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।